सो हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक लॉगिन पेज बनाएंगे। ओके। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि हम लोग डेटाबेस जो है वो मैनुअली क्रिएट करेंगे, यानी फॉर्म के थ्रू डेटा नहीं डाल के वो हम मैनुअली क्रिएट करेंगे। एंड वो डेटा उसमें ऑलरेडी पहले ही सेव करवा देंगे। ओके। एंड सेव करवाने के बाद हम लोग एक बनाएंगे लॉगिन फॉर्म। एंड लॉगिन फॉर्म से जो है मुझे होम पेज पे जाना है, यानी कि कुल मिला के मुझे दो पेजेस बनाने होंगे VS कोड में। एंड वो क्या करेंगे सबसे पहले कि अगर वो लॉगिन करता है तो वो होम पेज पे चला जाए। तो हमारा आज का प्रोजेक्ट ये रहेगा, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है कि जैम कंट्रोल पैनल को खोल लेना है, क्योंकि हम लोग PHP का पोर्ट करने जा रहे हैं एंड MySQL का। तो PHP के लिए अपाची सर्वर का होना बहुत ज़रूरी है एंड डेटाबेस को मैनेज करने के लिए MySQL का होना बहुत ज़रूरी है। ओके। एंड उसके बाद जो आपको करना है वो htdocs फाइल, जो आप यहाँ देख रहे हो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ आप एक्सप्लोर पे जाओगे तो सीधा इस जगह आप पहुँच जाओगे, ठीक है। इस htdocs फाइल के अंदर आपको जाना है एंड यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फाइल क्रिएट हम लोग कर सकते हैं कैसे, लॉगिन नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, सबसे पहले एक लॉगिन नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ओके। तो लॉगिन नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे सबसे पहले। हम लोग क्या करेंगे, ओके मेरा ये बटन वर्क नहीं कर रहा है, यस, लॉगिन। ओके। तो ये कह रहा है लॉगिन नाम का फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, लॉगिन टू हम लोग इसका नाम रख लेते हैं, लॉगिन टू। ओके। तो ये लॉगिन टू नाम का एक फोल्डर बन गया है, ठीक है। जब इसके अंदर अभी हम लोग देखें तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग फोल्डर क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हमें इसको VS कोड में ओपन कर लेना है इस प्रकार से। अगर आप में डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल को, या फिर यहाँ फाइल पे जा करके एंड ओपन फोल्डर करके यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपका ये फाइल यहाँ पे फोल्डर जो है दिख रहा है, लॉगिन टू नाम का, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ फोल्डर क्रिएट करने से पहले तो हमें कनेक्शन की जरूरत पड़ेगा, लेकिन कनेक्शन से भी पहले है कि मैं पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। ओके। तो डेटाबेस जो मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे रजिस्टर्ड के नाम से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि कोई ऐसा डेटाबेस है जो एग्जिस्ट कर, जैसे लॉगिन नाम का डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर यूज़र है, ठीक है, ये सारे यूजर्स हैं। ओके। तो हम लोग करते हैं ऐसा कि लॉगिन वन के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके। और हम लोग कमांड के थ्रू ही करेंगे। तो सबसे पहले करना है क्रिएट डेटाबेस। ओके। एंड डेटाबेस का नाम आप देंगे लॉगिन वन। ओके। लॉगिन वन देने के बाद आप इसे रन करवाएंगे, कंट्रोल एंटर दबा के भी रन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप करोगे। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि लॉगिन वन के नाम से एक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। एंड डेटाबेस क्रिएट होने के बाद जो है हम लोग क्रिएट करेंगे टेबल, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं टेबल, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। एंड टेबल का नाम आप दे सकते हो यूजर। ओके। और यूजर या फिर एडमिन भी दे सकते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे यूजर यूजर दे दिया, ठीक है। यूजर के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ इसमें आप स्टोर करवाना चाहते हो। सपोज लॉगिन के टाइम में जनरली मुझे या तो ईमेल आईडी या फिर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है उसमें बेसिकली डालना होता है। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि पहले से ही जो है उसमें स्टोर करवा दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये भी दिखाएंगे कि इसमें और भी ज़्यादा यूजर्स को कैसे जो है हम लोग उसमें रख सकते हैं, मतलब ऐड कैसे कर सकते हैं, जो कि हम फॉर्म के थ्रू ही आपको दिखाएंगे, HTML कोड के थ्रू ही दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए जो है मैं डायरेक्ट आपको मैनुअली इसमें मतलब डेटाबेस में जाकर के डायरेक्ट डेटा को इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल यूजर करना है। यूजर टेबल में सबसे पहले हम लोग को क्या रखना है ना, यूजर नेम, ठीक है। तो यूजर नेम आप यहाँ पे देख रहे हो कि यूजर नेम जो होगा वो किस में होगा, वेर केयर में ही होगा, ठीक है, वेर केयर। एंड इसकी जो है लेंथ हम लोग 50 दे देते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं इसे कर दूंगा कि ये नॉट नल होना चाहिए, मतलब नल नहीं होना चाहिए। ओके। उसके बाद आपको करना क्या है कि यूजर नेम लेने के बाद जो है आपको क्या करना पड़ सकता है, पासवर्ड लेना होगा। तो पासवर्ड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं,
ये पासवर्ड आ गया। एंड पासवर्ड जो होगा वो आप किस में लोगे? देखिए पासवर्ड तो कितना भी लंबा हो सकता है, फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ कि उसको वेर में ही रख लेता हूँ। ओके, क्योंकि उसमें लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो वेर केयर हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और इसका भी लेंथ मैं 50 दे देता हूँ, ठीक है। और जो 50 हो गया, 50 के बाद इसका भी जो है ये नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। तो नॉट नल इसमें हमने लिख दिया। और नॉट नल लिखने के बाद इस प्रकार से हम लोग इसको लगाएंगे। एंड एक चीज यहाँ पे देखिए कि आपका कुछ एरर शो हो रहा है यहाँ पे। ये एरर क्या है? दिस ऑप्शन कॉन्फ्लिक्ट विद टेबल नियर यूजर। ओके, यहाँ पे आप यूजर 1 के नाम से बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एरर हट गया है। तो हो सकता है कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो कोई नहीं। यूजर 1 जो है हमने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया। एंड इसके साथ जो है लास्ट में आप सेमीकोलन लगा दें। सेमीकोलन लगाने के बाद कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है क्रिएट टेबल यूजर, यूजर नेम वेरकेर 50 नोट। ओके, ये देखिए यहाँ प्रॉब्लम हमारे साथ ये हुआ कि इसको आपको क्लोज करना होगा, ठीक है। एंड आई होप कि शायद इसे अगर हटा दे अभी कोई तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यस, दिक्कत हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने यूजर 1 के नाम से टेबल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और उसके बाद आपको कंट्रोल एंटर करना है। देखिए लॉगिन 1 हमारा डेटाबेस का नाम है एंड यूजर 1 जो है ये हमारा टेबल है डेटाबेस के अंदर। अभी अगर देखें इसका स्ट्रक्चर, तो देखिए आपको यहाँ दिखेगा यूजर नेम जो कि वेरकेर है। एंड पासवर्ड जो है वो भी वेरकेर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपने देख लिया यहाँ पे। अगर आपको इसके अंदर अब डेटा इंसर्ट करना है तो फिलहाल के लिए मैं एक डेटा ही इंसर्ट करके दिखाऊंगा और उसी के थ्रू लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करना है? यूजर 1, यूजर 1, ठीक है। इंसर्ट इनटू यूजर 1। एंड इसमें वैल्यू क्या होगा? वैल्यू आपको रखना होगा, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग अगर इसमें रखते हैं तो वो क्या रखेंगे सबसे पहले कि पहला वैल्यू जैसे कि अगर आप यहाँ पे कोई नाम रखना चाहें तो जैसे रख सकते हो रोमी, ठीक है। ये आपका यूजर नेम हो गया, ठीक है। एंड यूजर नेम के बाद कोई पासवर्ड आप ऐसा चाहो तो इसमें, क्योंकि तो पासवर्ड जो है हमने वेरकेर में लिया है तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं देना पड़ेगा। सपोज मैंने पासवर्ड टेस्ट के लिए 1 2 3 4 रख दिया, ओके। और मैं चाहता हूँ फिलहाल एक ही डेटा टेबल में अवेलेबल हो, तो इसे एंटर करवा लें। देखिए अब जो है मैं इसका फिर से आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। और स्ट्रक्चर तो आपको वही दिखेगा। एंड ब्राउज करूंगा, यहाँ देखिए यूजर नेम जो है हमारा रोमी आ गया है एंड पासवर्ड जो है हमारा 1 2 3 4 आ गया। चलिए हमारा तो ये डेटाबेस का काम फिलहाल कंप्लीट हो गया। मतलब कि हमें तो फ्रंट एंड से डेटा को इंसर्ट करवाना नहीं है, फिलहाल मैं फेच ही करूंगा डेटा को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले एक फॉर्म बनाएंगे जो कि होगा हमारा लॉगिन फॉर्म। ओके, तो लॉगिन फॉर्म जब हम लोग बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं लॉगिन डॉट php, ओके, लॉगिन डॉट php। लेकिन उससे पहले हम लोग एक फाइल बनाएंगे जो कि मैंने हर वीडियो में बनाते हुए आ रहा हूँ, कॉन्फ़िग नाम का या कनेक्शन नाम का, ठीक है। ये दो चीज पे आपको हमेशा, ओके, कॉन्फ़िग डॉट php। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्फ़िग डॉट php नाम से जो है क्या बन गया है? टेबल बन गया है, ओके। तो जब ये कॉन्फ़िग नाम से टेबल हमारा बन गया है तो अभी क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमें अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा। तो हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश जब इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे उस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे PHP, ठीक है। एंड PHP के अंदर इस प्रकार से हमें टैग इसका लगाना होगा। और उतना करने के बाद हमें इसके अंदर आना है। एंड यहाँ पे जो एक वेरिएबल बना, देखिए मैं इस मतलब इस प्रॉपर फाइल में बता रहा हूँ कि कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करता हूँ, जो कि हर वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूँ। तो कौन नाम का जो है हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक वेरिएबल ले लिया है। इस वेरिएबल के अंदर आप दो तरीके से डेटाबेस
से कनेक्ट करवा सकते हो। एक न्यू होता है एंड एक होता है माई एसक्यूएल आई कनेक्ट, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट, ठीक है, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट करके ये देखिए, ये इस प्रकार से ऐसे भी करवा सकते हो, उससे भी करवा सकते हो, दोनों तरीका सही है, ठीक है। दूसरा तरीका कौन सा है वही मैं दिखा देता हूँ, न्यू माई एसक्यूएल आई, ठीक है, बस इसी तरह से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो क्या कर दिया आपने, न्यू माई एसक्यूएल आई एंड उसके बाद हमें यहाँ पे देना है कि ये सर्वर का नाम क्या है, जो कि हम लोग रखते हैं लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट। एंड उसके बाद इसका यूजर जो होगा वो होगा रूट, रूट, ओके। देखिए जब भी आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो, अपने लोकल डेटाबेस पे काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये सब कुछ सेम रखना है, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। और देखिए फिलहाल मैं पासवर्ड कुछ सेट नहीं किया हूँ, तो पासवर्ड हमारा बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रहेगा। इसके बाद हमें क्या डालना होता है कि आपने डेटाबेस का नाम क्या रखा है, तो डेटाबेस का नाम हम लोग क्या रखे हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। तो डेटाबेस का नाम हमारा यहाँ पे देखिए लॉगिन वन है, ठीक है, तो लॉगिन वन यहाँ पे हमें लिख देना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा होगा आई होप। तो इस प्रकार से हो गया। एक कंडीशन मैं यहाँ लगा देता हूँ, इफ, ठीक है, इफ नॉट, आपको ये अच्छे से पता है, नॉट इज सेट, ठीक है, क्या नहीं सेट हो, जब डॉलर कनेक्शन, अगर ये सेट नहीं हो पाता है तो ये एक मैसेज क्या थ्रो करेगा, कनेक्शन फेल, कनेक्शन फेल, ठीक है। तो कनेक्शन फेल ये चीज आपको वहां बता देगा। अगर कनेक्शन हो जाता है तो क्या होना चाहिए, एल्स इको कनेक्शन सक्सेस, ठीक है। इस चीज को मैं फिलहाल हम लोग ब्राउजर पे देख लेंगे रन करवा के कि क्या इसका स्टेटस है। सबसे पहले इसको सेव करवाना होता है, सेव करवाने के बाद आप ब्राउजर पे जाएं एंड ब्राउजर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे कई सारा डेटाबेस ओपन हो गया है, ओके। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको सर्च करना है, लोकल टाइप करना है लोकल होस्ट एंड आपने जो फाइल का नाम दिया हो, तो हमने फाइल का नाम दिया था लॉगिन टू, ठीक है। इतना करके आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपको दो फाइलें दिखेंगे जो कि हम लोगों ने VS कोड में ओपन किया, इसे क्रिएट किया था, कॉन्फ़िग एंड लॉगिन नाम का। तो अभी पता है कि लॉगिन में तो हमने कुछ किया नहीं है, तो कॉन्फ़िग में ही कुछ ना कुछ किया है, तो कॉन्फ़िग को ही फिलहाल देखना है। तो कॉन्फ़िग पर जैसे ही क्लिक करें तो कनेक्शन सक्सेस, ये हमारा एल्स पार्ट चल गया है, ठीक है। ये आपको अगर आप कुछ भी करेंगे तभी आपको ये दिखेगा ही पहले से, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस पेज में आने के बाद हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं, जिस फॉर्म के थ्रू अगर वो कोई जो भी एक्चुअल यूजर है उसका, वो आएंगे और जब उस पर सबमिट करेंगे तो उसे क्या हो जाना चाहिए कि वो चीज़ इनपुट करके वो होम पेज पर जा सके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कि एमिट एब्रिविएशन लगा लेते हैं इस प्रकार से, ये आपका लग गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख लेना है लॉगिन फॉर्म, ओके, लॉगिन फॉर्म एंड लॉगिन फॉर्म के बाद यहाँ पे आपको आना है सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक टैग का यूज करेंगे सेंटर, जो कि सेंटर में आपका फॉर्म खोले एंड इसके अंदर जो है हम लोग चाहे तो डीप टैग का भी यूज कर सकते हैं अगर कभी बाद में स्टाइल करना हो। एंड इसके अंदर जो है हम लोग एक फॉर्म टैग लगाएंगे, ठीक है, ओके। फॉर्म टैग में चाहे तो आप PHP का कोड इसी पेज पे लिख सकते हो, अदरवाइज किसी और पेज पे। तो किसी और पेज पे अगर लिखना हो तो सिंपली आपको यहाँ पे इंसर्ट डॉट PHP बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी और पेज पे ही बना करके देख लेते हैं। तो इंसर्ट डॉट PHP के नाम से हमने ये फाइल मतलब जो है एक्शन, जब भी एक बात ध्यान में आपको रखना है, एक्शन में जो चीज़ आप लिखोगे मतलब कि जो भी फाइल यहाँ पे फाइल का नाम दे रहे हो, वो एक्शन जो करेगा वो वहीं से जाएगा। मतलब इसका मतलब अभी क्या है आपको आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सभी, ठीक है। एंड इसमें क्या करना है कि मेथड को लगाना है, वो लगाना है पोस्ट। पोस्ट इसलिए लगाते हैं बेसिकली कि जब भी आप डेटा को सेंड करते हो तो वो सिक्योरली जाए, ना कि वो
URL में दिख जाए। बेसिकली देखिए गेट मेथड का जब यूज करते हैं उसमें दिक्कत ये होता है कि जब आप डेटा भेज रहे होते हो तो आपका डेटा ये जो URL दिख रहा है उसमें दिख जाएगा। तो समझिए कि जब कभी ऐसा केस सेंसिटिव डेटा हो तो ऐसे केस में अगर URL में आपको वो डेटा दिख जाए तो फिर तो वो डेटा लीक हो सकता है। तो इस वजह से जो भी सेंसिटिव डेटा हो उसको गेट मेथड पोस्ट मेथड के थ्रू ही हमेशा भेजा जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे आते हैं और यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि फॉर्म एक्शन इंसर्ट हमने कर दिया। इसके बाद हमें जो एक लेना है फॉर्म बनाना है वो किस तरह से बनाना चाहिए। तो हम लोग को दो दो इनपुट फील्ड देना है। इसमें कौन कौन सा होगा, एक इनपुट फील्ड होगा टेक्स्ट, और जिस टेक्स्ट में जो होगा नेम, इसका होगा यूजर नेम ही। ठीक है, एंड आईडी भी आप यूजर नेम ही दे दें। ठीक है, एंड प्लेस होल्डर आप यूजर नेम ही दे दें। ओके, एंड इस फील्ड को कर दें आप रिक्वायर्ड। तो ये फील्ड जब तक फिल नहीं करेगा तब तक वो सबमिट नहीं कर सकता है फॉर्म को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक इनपुट फील्ड और लेना पड़ेगा जिसमें क्या रखना होगा, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड। तो पासवर्ड जैसे ही लगाएंगे तो पासवर्ड तो आपने देखा कि उसमें हम लोग टेक्स्ट के फॉर्म में भी पासवर्ड रख सकते हैं और नंबर की फॉर्म में भी। यहाँ पे आप नंबर भी दे सकते हो। नंबर में क्या होगा कि सिर्फ आप नंबर ही एंटर कर सकते हो। एंड नेम में क्या देंगे, नेम में क्या दे सकते हैं आप, नेम में भी आप सेम ही चीज दे दें या फिर दे दें पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड हो जाएगा। एंड आईडी में भी आप दे दें पासवर्ड। एंड आईडी में पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर आप लगा दें और इसके अंदर में दे दें आप। प्लेस होल्डर का मतलब आपको पता ही होगा कि प्लेस होल्डर में क्या करते हैं, वो बस हिंट के लिए होता है। वो सामने आपको जब फॉर्म फिल करने लगेंगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने दे दिया पासवर्ड और इस फील्ड को भी मुझे कर देना है रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर दिया। देखिए इतना कुछ होने के बाद तो हमें दो फील्ड, अभी इतना मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। ये एक BR टैग लगा लेते हैं ताकि दोनों डिफरेंट लाइन में दिखे। चलिए यहाँ पे इसे करेंगे रिफ्रेश एंड यहाँ पे हमें बेसिकली लॉगिन पे क्लिक करना है। देखिए आपको दो इनपुट फील्ड यहाँ पे दिख रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। लेकिन अभी देखिए कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिस पे हम क्लिक करने के बाद हमारा डेटा जो है वो मैच कर रहा है उससे। ओके, तो ऐसा करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें हमें सबमिट बटन लगाना है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आपको। इसमें जो है आपको सबमिट बटन लगाना है। तो सबमिट बटन जब आप इस पर लगाओगे तो किस प्रकार से लगेगा, एक BR टैग लगा के उसे नीचे कर लेते हैं एंड उसके बाद इनपुट जो है यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, वो लेंगे सबमिट। टाइप इसका सबमिट लेंगे एंड नेम भी क्या लेंगे, सबमिट। ठीक है, ओके, आईडी देना जरूरी नहीं है लेकिन आप फिर भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना कुछ हो गया। एंड जब आप इस बार जब इस पे जाओगे तो आपको दिखेगा क्या, देखिए सबमिट, यानी कि जब सबमिट पे क्लिक होगा तो वो उस पर चला जाए। ठीक है, अब देखिए कि हो ये रहा है कि जब ये सबमिट पे क्लिक करेगा तो उसे कहाँ पे चला जाना चाहिए। तो इसके बाद जो है हम लोग बनाएंगे insert.php नाम का फाइल। ठीक है, तो Ctrl V करके हमने यहाँ से insert.php को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, इसके थ्रू जो है मैं अपना इस फॉर्म के लिए ये जो मैंने लॉगिन का फॉर्म बनाया है और यहाँ पे एक्शन मैंने जो insert.php दिया है इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं इस फाइल में क्या लिखने जा रहा हूँ, बैकएंड का कोड लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं हम लोग PHP को इस प्रकार से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एंड इसके अंदर हम लोग अपना कोड लिखना चालू करते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके अंदर आएंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस फाइल को इंक्लूड कर लेंगे जो हम लोगों ने config.php नाम का फाइल यहाँ पे बनाया था, ये वाला फाइल। ओके, तो हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं इस फाइल को यहाँ पे। किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से हमें इंक्लूड कीवर्ड लिखना होता है एंड
इसमें जो हम लोग इस फाइल को रख देंगे config डॉट php। देखिए इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल को डेटाबेस क्रिएट करने का काम किए थे वो सारे कुछ यहाँ पर अब इंक्लूड हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसे इंक्लूड क्यों किया है, इसे इंक्लूड इसलिए किया कि सबसे पहले इसको कनेक्टिविटी डेटाबेस से मिलना चाहिए, तभी बाकी कोड ये चला पाएगा। ठीक है, तो जो कि इस फाइल में केवल लिखा हुआ है एंड इस फाइल को हमने इस फाइल में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, चलिए अब नीचे आते हैं एंड हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और करने वाले हैं, वो यहाँ पे हम ये करेंगे कि बेसिकली जब हम लोग यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बना रहे थे तो इसका देखिए नेम क्या दिया था, सबमिट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं insert.php पे एंड इस पे एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ, क्योंकि कुछ ऐसा इवेंट होना चाहिए तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ इज सेट, ओके, इफ इज सेट एंड इसके अंदर क्या लगाएंगे, डॉलर रिक्वेस्ट। सबसे पहले क्या लगाएंगे यहाँ पे, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट क्या हो, रिक्वेस्ट हो सबमिट की। ठीक है, रिक्वेस्ट किसकी हो रही है, सबमिट की। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या क्या यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट कर लेंगे। वेरिएबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इस वेरिएबल के थ्रू ही अपने डेटाबेस को मैच कर पाएंगे कि टेबल में वो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट एंड ये किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेगा, नेम में, यूज़र नेम के लिए। देखिए ये जो यूज़र नेम मैंने लिखा है, जो चीज़ आप सेम टू सेम यहाँ लिखते हो वही आपको यहाँ लिखना होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यूज़र नेम, तभी ये सब कुछ सही सही जा पाएगा डेटाबेस में। ओके, एंड दूसरा हम लोग को क्या मैच करवाना है, पासवर्ड। ओके, तो पासवर्ड मैच करवाने के लिए क्या करेंगे, तो डॉलर पास नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया एंड इस वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट किस चीज़ का कर रहे हैं, पासवर्ड की। तो वो यूजर जो है पासवर्ड में एंटर करेगा। ठीक है, इसके थ्रू हमने ले लिया पासवर्ड। अब देखिए मैच कैसे करवाते हैं, बेसिकली हम लोग को उस चीज़ को देखना है। तो देखिए दो चीज़ जब होने के बाद आपका क्या होगा, क्वेरी चलेगा। तो डॉलर एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, क्वेरी नाम का वेरिएबल एक हमने बना लिया। और इसमें क्या करना है कि देखिए अब आपने तो सब कुछ क्या कर लिया, आपने इनपुट में नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया। अब सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ आता है कि आपको ना तो डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट करना है और ना ही वहाँ पे कुछ अपडेट करना है। बेसिकली हमें उससे डेटा फेच करना है, बस सिर्फ और सिर्फ फेच करना है। और फेच करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं, सेलेक्ट। बस यहाँ पर वही करना है, सेलेक्ट। और सेलेक्ट हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हम लोग स्टार कर देते हैं तो वो भी ठीक रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे देखते हैं कि हमारे टेबल का नाम क्या क्या है, यूजर नेम पासवर्ड। तो हम लोग यहाँ पे किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, हम लोग यहाँ पे किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, यूजर नेम। ओके, सेलेक्ट यूजर नेम एंड कोमा, उसके बाद पासवर्ड। ठीक है, तो हमने दो चीज़ों को सेलेक्ट किया, किसको किसको, सेलेक्ट यूजर नेम, पासवर्ड फ्रॉम, आपको टेबल का नाम देना पड़ेगा। टेबल कौन सा है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। टेबल हमारा हो जाएगा यूजर वन के नाम से। तो यूजर वन के नाम से हमने यहाँ पर टेबल बना लिया। ओके, वेयर हम लोग कंडीशन क्या लगाएंगे, वेयर। ठीक है, यूजर नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेयर यूजर नेम। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यूजर नेम इक्वल टू क्या मैच करवाएंगे, वो चीज़ को देख लेते हैं। ये हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया एंड इसके अंदर हमें इस प्रकार से भी आप इसे रख सकते हो या फिर नहीं रख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, डॉलर नेम, क्योंकि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा तो हम लोगों ने इसको इस प्रकार से करना है। एंड इसके साथ हमें क्या चेक करना है, पासवर्ड। तो पासवर्ड को PASS हमने लिखा है, PASSWORD पासवर्ड। पासवर्ड इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, पासवर्ड को भी हम लोगों ने किस फॉर्म में लिया है उस चीज़ को देख लेते हैं। बेसिकली ये बाहर में रहेगा एंड इस प्रकार से
एंड पासवर्ड को हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में लिया था, कैरेक्टर के फॉर्म में या जो भी कहिए उसको, तो इसको हमने लिया था डॉलर पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये पास नाम का ये दोनों चीज़, ठीक। अब देखिए ये क्वेरी तो हमने चला दी, लेकिन एक्चुअल में उसमें कुछ चेंजिंग लाने के लिए, मतलब एक्चुअल में ऑपरेशन हुआ या नहीं हुआ उसके साथ, डेटा के साथ, उसके लिए हमें एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा, रिजल्ट, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और इस वेरिएबल में एक फंक्शन लिखना है, जो फंक्शन एक्चुअल में जाकर के क्या करेगा, डेटाबेस में चेक करेगा क्या क्या, तो डॉलर इसमें पास करना होगा हमें कनेक्शन, कोमा एंड डॉलर क्वेरी, जो क्वेरी आपने ये लिखा है, दो चीज इसमें पास करना होता है आर्गुमेंट, ठीक है। और दो चीज जैसे ही आपके आर्गुमेंट पास हो गए, तो अब जाके कुछ नहीं करना है, सिंपली एक कंडीशन लगाना है इफ, ओके। इफ में आपको पास करना है डॉलर रिजल्ट, ठीक है, डॉलर रिजल्ट, या फिर इसके साथ एक चीज आप लगा सकते हो, इफ इज सेट, ठीक है, इज सेट डॉलर रिजल्ट। अगर ऐसा होता है तो आप क्या कहोगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एक फंक्शन होता है हेडर नाम का, इस हेडर में जाकर के डबल इन्वर्टेड कोमा डाल के आपको यहाँ पे लिखना है लोकेशन, ठीक है। और लोकेशन लिखने के बाद क्या करना है, index.php पे वो फाइल आपका चला जाए ऑटोमेटिक, कोई वार्निंग ना दे, सॉरी, index.php, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट उस पेज पे चला जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक एल्स कंडीशन लगा देना है, और यहाँ पे लिख देना है क्वेरी फेल्ड या समथिंग एरर, ऐसा कुछ कर सकते हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इको करवाएंगे इस चीज़ को, यूज़र नेम और पासवर्ड, मैं यूज़र नेम और पासवर्ड रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से आपको कर देना है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड इरर, इरर अगर, ठीक है, इरर अगर हमने यहाँ पे कह दिया, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। और यहाँ चलिए अभी आपको क्या करना है कि एक फाइल यहाँ पे index.php का क्रिएट कर लेना है, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आकर के वी करके इसे पेस्ट कर दिया हमने। और पेस्ट करने के बाद अगर आप देखना चाहते हो कौन सा यूज़र है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, आपको यहाँ पे एक टैग लगाना है, टैग लगाने के बाद जो है क्या करेंगे, उस फाइल को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो इंक्लूड कैसे करते हैं कि सिंपली ये वाला आपको ये लगाना पड़ेगा एंड इसके साथ इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, सॉरी ये कुछ ओपन हो चुका है, ओके, इस प्रकार से हम लोगों ने कर दिया, ओके। और इसके में क्या करना है, आकर के आपको लिखना है इंक्लूड, इंक्लूड, और इंक्लूड हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फिग, कॉन्फिग, ओके, डबल इन्वर्टेड कॉमा में से डालना होगा बेसिकली, CONFIG कॉन्फिग डॉट PHP, इस फाइल को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, ठीक है। और इंक्लूड करने के बाद सारा कुछ हमारा यहाँ से आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिक्कत नहीं होने के साथ साथ हम लोग जो है यहाँ पे एब्रीविएशन लगा करके एंड यहाँ पे क्या कर देना है आपको कि सिंपली सी डिटेल लिख देना, कुछ भी मतलब जो भी आपको लिखना अच्छा लगे वो लिख दीजिए एंड हाई, यहाँ पे सिंपली एक पैराग्राफ दे देंगे एंड पैराग्राफ लिख देते हैं हाई, फिलहाल के लिए अभी इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस पे आकर के इसे रिफ्रेश करेंगे, ओके, रुक जाइए, सबसे पहले इसे आकर के हम लोग रिफ्रेश, हमें टाइप यहाँ पे करना है लोकल होस्ट एंड लोकल होस्ट के बाद लॉगिन 1, ठीक है। और लॉगिन 1 नाम से हमने जैसे यहाँ पे किया उस चीज़ को हमें यहाँ पे देख लेना है, ओके। एक चीज़ मुझे यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, मैं फाइल में जाकर के एक बार देखना चाहूँगा कि हमने फाइल कौन सा क्रिएट किया था, लॉगिन 2 के नाम से किया था, ओके। यहाँ पे इसे कट करके फिर से आपको लॉगिन 2 लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग आएंगे और देखिए चूंकि उस पर कोई प्रोटेक्शन अभी है नहीं, तो लॉगिन 1 है एंड इसके साथ जो है आपको क्या क्रिएट करना है उस चीज़ को मैं दिखा देता हूँ, रुकिए, लॉगिन यहाँ पे सबसे पहले तो 2 डालना है एंड 2 डालने के बाद
ये हाई आ रहा है। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि वो वाला फाइल क्यों नहीं खुल रहा है। सीधा सीधा पता कर ले सबसे पहले। बेसिकली मेरा सबसे पहले ये खुलना चाहिए लॉगिन डॉट पी एच पी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि लॉगिन डॉट पी एच पी। यस, देखिए आपका ये यहाँ से फॉर्म खुल गया। इसमें जो आपने नाम डाला था वो चीज़ आप सही से यहाँ पे डाल दे। देखिए यूजर नेम हमने डाला था रोमी एंड पासवर्ड 1234। यूजर नेम रोमी एंड पासवर्ड 1234। सबमिट जैसे ही किया, ओके, कनेक्शन सक्सेस तो आपका लिखा गया, लेकिन कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल सेलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर वन वेयर यूजर नेम इक्वल टू रोमी एंड पासवर्ड इक्वल टू 1234। जब इंसर्ट लाइन 11 में, लाइन 11 में देखिए हमारा कुछ एरर आ रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा रिजल्व कर लेते हैं हम लोग इंसर्ट वाले में। इंसर्ट ही है, यहाँ देख लीजिए इंसर्ट डॉट पी एच पी में। तो इंसर्ट डॉट पी एच पी में हम लोग आएंगे यहाँ पे एंड 11 लाइन नंबर में जा करके, और यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है देख लेना है कि क्या दिक्कतें हो रही है। ओके, यहाँ पे देखिए हमने $2 यूज कर लिया है, शायद आपको विजिबल होगा। यहाँ पे हमने दो डॉलर यूज कर लिया है। एक को हमें कट करना पड़ेगा, और एक को कट करने के बाद अगेन इसे सेव करके फिर से अपने ब्राउज़र पे चलते हैं एंड इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर देना है रोमी, एंड इसके साथ जो है आपको पासवर्ड देना है 1234 एंड सबमिट। हाय, देखिए आपका क्या है, लेकिन इसके साथ अगर हम लोग गलत डाल दें पासवर्ड तो देखते हैं क्या होता है। ओके, फिर भी ये चला जा रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि अभी तो फिलहाल हम लोगों ने ये समझ लिया है कि जब हम एक फॉर्म हमने क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद जो है आपका ये चलेगा। लेकिन देखिए इसको आप ठीक भी कर सकते हो। देखिए अगर ये सेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग हीडर लगा सकते हैं। देखिए फिर से हीडर क्या लगाएंगे, देखिए हीडर लगा के मैं बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हीडर लगा दूँ एंड अगर मैं यहाँ पे हीडर लगा दूँ एंड हीडर में मैं डाल दूँ लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन में मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, लोकेशन पे सिंपली मैं रख देता हूँ लॉगिन डॉट पी एच पी, लॉगिन डॉट पी एच पी। तो देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये नहीं करेगा वर्क तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे ही रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। ओके, पैसा जो रिफ्रेश करते हैं एंड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एंटर करना है हमें रोमी। ठीक है, एंड पासवर्ड हमारा क्या हो जाएगा 123। चलिए 3 डालते हैं, गलत डाल रहे हैं थोड़ा। ओके, तो अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे देख रहा है वो क्या चीज़ है कि हम लोग बस इतना हम लोगों ने चेक कर लिया है कि जब हमारा ये क्वेरी चल जा रहा है तो सक्सेसफुली हम लोग होम पेज पे आ जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी प्रोटेक्ट करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट जब गलत इसमें कुछ डाला जाए तो वो जो है बेसिकली उसमें लॉगिन ना हो पाए। तो इस चीज़ को जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ तक आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें अगर फर्स्ट टाइम है तो, और इसी प्रकार आप इंजॉय करते रहें। अगर इतना में कोई डाउट या कुछ भी हो तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।